हेलो डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और चैप्टर कोशिका। जिसमें आप अपने 4 चैप्टरों को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ाने वाले हैं कोशिका के बारे में, जो टॉपिक्स आपके लिए 9th एवं 10th दोनों क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं कि अपन कोशिकाओं के बारे में जानेंगे, कोशिका क्या होती हैं, ठीक है। एक कोशिका क्या होती है, बहुकोशिका क्या होती है। तो बेटा सबसे पहले ये है कि जिस प्रकार से तुम्हारी क्लासेस बैक टू बैक चली रही हैं, आप उसी प्रकार से नोट्स बनाते चलिए और इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते चलिए, ठीक है बच्चों। तो अपन देखते हैं कोशिका। तो कोशिका कितने प्रकार की होती है बेटा? कोशिका के 2 टाइप होते हैं। कोशिका कितने प्रकार की होती है, मैं इधर देख देता हूँ। कोशिका हमारी जो कोशिका होती है 2 प्रकार की होती है। क्या होती है? 2 प्रकार की होती है बेटा, है ना। कोशिका जो होती है हमारी 2 प्रकार की होती है। कौन क्या क्या होती हैं देख लेते हैं हम। जैसे मान के चलिए एक कोश की है, एक कोश की है, एक कोश की है। और दूसरा हमारा हो जाएगा बेटा बहुकोश की है, बहुकोश की है, ठीक है बेटा। एक होती है एक कोश की, तो एक होती है बहुकोश की। एक कोश की में ऐसे जीव आते हैं जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जिनके अंदर एक ही कोशिका पाई जाती है, ठीक है बेटा। क्या पाई जाती है? एक ही कोशिकाएं पाई जाती है। जैसे उदाहरण के लिए हम क्या ले सकते हैं, एक कोश की में हमारे लिए हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, जैसे हमारा अमीबा है। क्या बेटा? अमीबा। क्या ले सकते हैं? अमीबा है। पैरामीशियम है, पैरामीशियम, पैरामीशियम, ठीक है बेटा। क्या ले सकते हैं हम? अमीबा है, पैरामीशियम है जी। हमारे क्या होते हैं बेटा? एक कोश के जीव होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक कोश के जीव होते हैं, ठीक है। समझना बात को, एक कोशीय और बहुकोशीय। अब बहुकोशीय क्या होंगे हमारे, इनके बारे में जान लेते हैं। देखो बहुकोशीय के लिए हम क्या ले सकते हैं उदाहरण के तौर पे, जैसे मान के चलो मनुष्य है। मनुष्य क्या है? एक कोशिका से मिलकर एक कोशिका से तो बना हुआ नहीं है। मनुष्य है हमारा। मान के चलो कोई भी प्रकार की गाय ले लो, या कोई भी प्रकार के पशु ले लो, या क्या ले लो, कोई भी मान के चलो कीट ले लो। क्या ले लो? कीट है। तो ये क्या है हमारे बहुकोश के होते हैं। क्या होते हैं? बहुकोश के होते हैं। तो आपको ये चीज समझना होगी कि एक कोश के क्या होता है और बहुकोश के क्या होते हैं। बात समझ में आ रही है? एक कोशिकाएं जिनमें एक ही कोशिका पाई जाती है, उनका जिनका जो पूरा जीवन काल चलता है एक ही कोशिका से चलता है, उसे हम एक कोश के जीव कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? एक कोश के जीव कहते हैं, ठीक है। और बहुकोशिकीय में क्या होगा, जिसकी सभी उसका जो भी काम है, कार्य करना, चलना फिरना, सभी अलग अलग कोशिकाओं के द्वारा, वो क्या कहलाएगा हमारा एक कोशिकीय की जगह बहुकोशिकीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? बहुकोशिकीय हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बहुत अच्छे समझ में आ ही रही होगी। चलिए देखते चलिए, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बारे में हम देख लेते हैं बेटा आगे क्या कह रहा है हमारा, कि देखिए सभी जीव किसके बने होते हैं। तो हम देखते हैं कि जो हमारे जीव जंतु होते हैं, सभी प्रकार के सभी जीव किससे बने होते हैं? सभी जीव किसके बने होते हैं बेटा? किसके बने होते हैं? बने होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बने होते हैं। तो सभी जीव किसके बने होते हैं? देखो बेटा ये फैक्ट है तुम्हारे चैप्टर के जो बहुत मोस्ट रहने वाले हैं। अगर आप इन चीजों को स्किप कर दोगे तो फिर जिंदगी में तुमने पढ़ाई क्या। देखो क्वेश्चन आंसर रटने से हमारा कुछ नहीं होता, सिर्फ हम अपनी क्लास पास करके आगे बढ़ सकते हैं। इसीलिए हमको ये चीजें बेसिकली पढ़नी चाहिए जो हमारी जिंदगी में हमको हमेशा काम आने वाली है। तो हम कुछ फैक्ट्स हैं जो पढ़ते चल रहे हैं, ठीक है बेटा। क्या हमारे जो फैक्ट्स हैं उन्हें हम पढ़ते चल रहे हैं। तो हमारा क्या है, जैसे अब हम जैसे सभी जीव किससे बने होते हैं, सभी जीव किसके बने होते हैं, तो हमें पता होता है बेटा सभी जीव किसके बने होते हैं? कोशिका के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बेटा? कोशिका के बने होते हैं। किसके? कोशिका के बने होते हैं। किसकी? कोशिकीय, क्या? कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। देखिए अब कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, हम उनको देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं? कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं। जैसे मान के चलो कोशिका है, जैसे अब उसके बारे में मैं देख लेता हूं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं। देखिए आप आई होप आप देख पा रहे होंगे। देखिए मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, है ना बेटा। चलो देखते हैं, इधर ही आ जाएगा। देखो तो कोशिका हमारी है, इसको कितने भागों में बांटा गया है। जैसे हमारी कोशिका है, कोशिका ले लो बेटा। क्या ले लो? कोशिका। फिर कोशिका झिल्ली ले लो। क्या ले लो? कोशिका झिल्ली बेटा। क्या? कोशिका झिल्ली, ठीक है बेटा। क्या ले लो? हमारी कोशिका झिल्ली ले लो। मैं ऐसे टाइप्स में बना के इधर लिख देता हूँ, ठीक है बेटा।
क्या हमारी कोशिका हो गई, कोशिका झिल्ली हो गई। उसके अलावा हमारा और क्या होता है, कोशिका ले लो, कोशिका झिल्ली ले लो, केंद्रकाय ले लो, क्या ले लो, केंद्रकाय ले लो, केंद्रक ले लो, क्या केंद्रकाय हमारा क्या है, केंद्रकाय। ठीक है बेटा। फिर एक हमारा क्या होता है, केंद्रक होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है हमारा, जैसे केंद्रक हो गया, केंद्रकाय हो गया, दिख तो पा रहा है ना सभी को, केंद्रक हो गया, कोशिका 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 द्रव्य हो गया, क्या हो गया बेटा, इधर लिख देते हैं, और कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। ठीक है बेटा। तो हमारी कोशिका कितने प्रकार में बटी हुई है, कोशिका है, कोशिका की झिल्ली है, कोशिका केंद्र का, ये केंद्र का है, केंद्रक है, और कोशिका झिल्ली है। तो देखो हम कोशिका में क्या ले सकते हैं बेटा, कोशिका में हमें पता होता है पेड़ पौधे आते हैं, हमारे क्या आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। इसमें क्या जाएगा हमारा, ठीक है बेटा, इसमें कोशिका, कोशिका किसमें पाई जाती है, जैसे मान के चलो हम यहाँ ले लेते हैं, हमारे क्या होते हैं, पौधे होते हैं, पौधों में क्या पाई जाती है, पौधों में। ठीक है। उच्च उच्च ताप एवं उच्च पौधे एवं जंतुओं में क्या, उच्च पौधे, उच्च पौधे, पौधे, और काय में बेटा, जंतु में, किसमें, जंतु में। ठीक है बेटा, किसमें, जंतु में, उच्च पौधे और जंतु में हो जाएगा। अब केंद्रकाय क्या होता है बेटा, ये केंद्रकाय कहाँ पाया जाता है, इसके बारे में और देख लो। केंद्रकाय, इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें हमारे पता है, हमें पता है, इसमें झिल्ली नहीं होती है। इसमें क्या नहीं होती है बेटा, केंद्रकाय में झिल्ली नहीं होती है बेटा, क्या नहीं होती है, इसमें झिल्ली नहीं होती है। इसमें क्या नहीं होती बेटा, इसमें झिल्ली नहीं होती है बेटा, क्या नहीं होती है, झिल्ली नहीं होती है। उदाहरण के तौर पे हम क्या ले सकते हैं बेटा, बैक्टीरिया, क्या ले सकते हैं, बैक्टीरिया क्या ले सकते हैं बेटा, बैक्टीरिया ले सकते हैं। अब देखो केंद्रकाय क्या होता है बेटा, इसमें हमारी क्या होती है बेटा, इसमें झिल्ली होती है, इसमें क्या होती है, इसमें क्या होती है बेटा, झिल्ली होती है, क्या होती है, झिल्ली। इसमें क्या होती है बेटा, झिल्ली होती है, इसमें झिल्ली होती है। ठीक है बेटा, इसमें झिल्ली होती है। इसे हम किस में ले सकते हैं, अपन किस में ले सकते हैं, इसमें, इसे हम किस में ले सकते हैं, जैसे देखो हम मनुष्य हैं तो मनुष्यों में आ जाएगी, किस में आ जाएगी, इसे हम किस में ले सकते हैं, मनुष्यों में ले सकते हैं बेटा, किस में ले सकते हैं, मनुष्यों में। किस में, जैसे उदाहरण के तौर पे मैं तुम्हें बता दूं, मनुष्य है, कोई भी पशु है, ठीक है बेटा, क्या हो जाएगा हमारा, मनुष्य, पशु, गाय भैंस, कुछ भी लिख दो। ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, इसमें जंतुओं में पाई जाती है, किसमें पाई जाती है बेटा, जंतुओं में पाई जाती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है बेटा, मुझे लग रहा है कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। तो ये चीज़ समझ में आई, इसको नोट करिए फटाफट से। ठीक है बेटा, क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, नोट करो बेटा। चलिए, आई होप आपने इसको नोट कर ही लिया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलो बेटा, कोशिका, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे कि इसमें हम देख लेते हैं कि कोशिका की खोज किसके बारे में देख लेते हैं, कोशिका। हमने देखा कोशिका के प्रकार देखे, हमने बेटा क्या देखे, कोशिका के प्रकार देखे। अब कोशिका को पता कब चला ये कोशिका है, ये किसने बोला कि ये कोशिकाएं होती हैं, ये किसने बताया, कब बताया, कैसे बताया, इसके बारे में हम देखते हैं। ठीक है बेटा, इसके बारे में कोशिका, तो हमें पता है कोशिका के बारे में हमें किसने बताया। कोशिका की खोज कब होती है, तो बेटा देखो, कोशिका की खोज सन 1665, कितने बेटा, 1665 में रॉबर्ट हुक ने किसने कर दी, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक कौन था, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कॉर्क, क्या किसके ऊपर बेटा, कॉर्क, वैज्ञानिक ने कॉर्क जानते हो ना, कॉर्क की सतह
कॉर्क की सतह पर की थी हम ऐसे लिख सकते हैं। उसका की खोज सन 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के ने केवल कॉर्क की सतह पर की थी। इस जब वो किसी परीक्षण के दौरान उसने देखा कि उसे दिख रहा था, उस किसी परीक्षण के दौरान जब वो वहाँ पे प्रयोग कर रहा था एक किसी बगीचे वगैरह में, तो उसने देखा कि इस प्रकार से एक पेड़ की छाल का टुकड़ा था और उसमें इस तरह से जो संरचना बनी हुई थी, इस तरह से उसकी जो है संरचना बनी हुई थी, जो है उसकी संरचना बनी हुई थी। बेटा क्या बनी हुई थी? उसकी संरचना बनी हुई थी इस तरह से, यानी कि मधुमक्खी के छत्ते के समान। किसके समान बेटा? मधुमक्खी के छत्ते के समान। किसके समान बेटा? मधुमक्खी के छत्ते के समान बनी हुई थी। देखो बेटा बार बार बता रहे हैं, इस चीज को समझ लो। ये क्या था? एक कॉर्क थी। क्या थी? कॉर्क था। कॉर्क, ठीक है बेटा, क्या था? कॉर्क। क्या था बेटा? यहाँ पे कॉर्क था। क्या था? कॉर्क, ठीक है बेटा, क्या था? कॉर्क, जिसमें उसने किसकी की थी? कोशिका की खोज। किसकी खोज हुई थी यहाँ पे? कोशिका की। किसकी बेटा? कोशिका की खोज हो गई थी यहाँ। क्या हुई थी? कोशिका की खोज। और सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने क्या बोला? इनको किसी को रॉबर्ट हुक ने क्या बोल दिया? कोशिका बोल दिया। किसने बोला? रॉबर्ट हुक ने, ठीक है बेटा, रॉबर्ट हुक ने क्या बोल दिया इसे? रॉबर्ट हुक ने कोशिका बोल दिया। और हमें पता चला कि कोशिकाएं कैसी होती हैं, तो वो बहुत सूक्ष्म होती हैं, जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, इन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटा? इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम देख सकते हैं, ठीक है। ये बात चीज आपको अच्छे से समझ में आ पा रही होगी ना? देखिए, तो कोशिका की कोशिका इसने की थी। अब कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? ठीक है, अब इसका हमारा क्वेश्चन बनता है कि कोशिका का पावर हाउस हम किसे कहते हैं, ठीक है बेटा। इन चीजों को हम नोट कर लीजिएगा इसको। क्वेश्चन अगला मैं बता देता हूं, ये नोट कर लेना। क्वेश्चन ये है तुम्हारा कोशिका। देखो, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं बेटा? तो हमें पता है कोशिका का जो पावर हाउस है हम उसे किसे कहते हैं। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? चलिए बेटा देख लेते हैं। कोशिका का पावर हाउस, ठीक है बेटा, किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं इसमें प्रोटीन का संश्लेषण और ऊर्जा निर्मित होती है। इसमें क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, इसमें ऊर्जा का निर्माण होता है और एटीपी के रूप में संचित होती है। किसके? इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में संचरित होती है बेटा। क्या होती है? एटीपी के रूप में संचरित होती है। इसीलिए कोशिका में क्या होता है? कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रोटीन वगैरह से जो ऊर्जा जो निकलती है, ऊर्जा जो निकल के आती है, वो कहाँ से निकलती है? यहाँ पे संचरित हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। इसलिए कोशिका का, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं बेटा? पावर हाउस कहते हैं। याद रखना, ये तुम्हारे पिछले 6 सालों से ये क्वेश्चन लगातार एग्जाम्स में आ रहा है। कितने सालों से बेटा? लगातार 6 सालों से। इसीलिए इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन करिए फटाफट, ठीक है बेटा, करिए। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं बेटा? क्या? लाइसोसोम को आत्मघाती
थैली क्यों कहते हैं। चलिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, पिछले 6 साल से लगातार आ रहा है। अगर विश्वास नहीं है तो आपकी सीरीजों में, आपकी बुकों में सन डले देख सकते हैं कि कितने बार डला हुआ है। लगातार 6 साल से पेपर में छपता आ रहा है बेटा। कितने सालों से? 6 सालों से। तो बेटा ये क्या कहते हैं कि लाइसोसोम हमारा तो माइक ही निकल जाता भैया। माइक भी कह रहा है अब तो सर थक गए, वीडियो मत बनाओ। लाइसोसोम बहुत अधिक लिख लो, बहुत शॉर्ट लिखवा रहा हूँ मैं क्वेश्चन। बहुत अधिक पाचनकारी, बहुत अधिक पाचनकारी एंजाइम, बहुत अधिक पाचनकारी एंजाइम जो लाइसोसोम होता है, बहुत अधिक पाचनकारी एंजाइम निकालती है, एंजाइमों का उत्पादन करता है। लाइसोसोम बहुत अधिक पाचनकारी एंजाइमों का उत्पादन करता, लिख लो, उत्पादन करता है बेटा। क्या करता है? बहुत अधिक पाचनकारी एंजाइमों को का उत्पादन करता है। और चय उपचयन के कारण, चय उपचयन के कारण इसकी जो थैली होती है फट जाती है। इसकी थैली फट जाती है और स्वयं की कोशिकाओं को पाचित कर देती है। क्या कर देती है? कर देती हैं। क्या होता है? कोई कुछ काम पाचित कर देती हैं। इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। ठीक है बेटा। देखो इसके बारे में मैं तुम्हें बताऊं, अभी इसको भाड़ में जाने दो। देखो क्या होता है कि जो लाइसोसोम होता है, क्या होता है? लाइसोसोम क्या करती है? देखो बेटा, लाइसोसोम का क्या होता है? जो लाइसोसोम हमारे पास है, जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम जो हमारे पास लाइसोसोम है, इसमें क्या है? ये क्या करता है? बहुत पाचनकारी एंजाइमों को रिलीज करती है। क्या करती है? बहुत अधिक पाचनकारी एंजाइम रिलीज करती है, जिससे जो एंजाइम निकलते हैं उससे बहुत ज्यादा पाचन होता है। बहुत सी जो हमारा पाचन होता है उसका पाचन किससे होता है? जो लाइसोसोम है जो बहुत अधिक पाचनकारी एंजाइम छोड़ता है। लेकिन चय उपचयन के कारण बस इसकी जो कोशिका की जो झिल्ली होती है, इसकी जो थैली बनी होती है, वो अगर फट गई, अगर ये फट जाती है और वो पाचनकारी एंजाइम जो रिलीज कर रही है वो इसी के अंदर चले जाते हैं और इसी के अंदर जाकर इसी की कोशिकाओं का क्या कर देते हैं? वो पाचन कर देते हैं। क्या कर देते हैं बेटा? इसी की कोशिकाओं का ये वे पाचन कर देते हैं और पाचन कर देते हैं। इसी वजह से इसे क्या कहते हैं? आत्मघाती थैली कहते हैं। और इसका जो पाचन, इसके द्वारा जो रिलीज किए गए क्या हो रहते हैं? पाचनकारी एंजाइम जो रहते हैं, एंजाइम्स जो रहते हैं जो रिलीज करती है, वो इसी की खुद की कोशिकाओं को पचा देते हैं। इस प्रकार से ये क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसीलिए इसे लाइसोसोम को
को आत्मघाती थैली कहते हैं। क्या करती है ये? लाइसोसोम पाचनकारी एंजाइम को रिलीज करती है, लेकिन चयापचय के कारण इसकी थैली फट जाती है और इसके अंदर पाचनकारी एंजाइम जो होते हैं धस जाते हैं। तो क्या कर देते हैं? इसी की कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसकी कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं तो क्या हो जाता है बेटा? ये मर जाती है। चलिए नोट करिए फटाफट से, नोट करिए बेटा, हटाता हूं फिर मैं से। चलिए नोट करो। चलिए तो अब हम देखते हैं बेटा पादप और जंतु के बारे में, ठीक है। पादप कोशिका, पादप कोशिका, पादप कोशिका, और इधर देख लेते हैं हमें, इधर पादप कोशिका यानी कि, और इधर जंतु कोशिका। जंतु कोशिका क्या बेटा? जंतु कोशिका, ठीक है। देखिए पादप क्या होती है? पादप किसी पर, जिस प्रकार से हम देखते हैं पेड़ पौधे हैं हमारे, ये क्या है? पादप है हमारे। और जंतु कोशिका में क्या जाएगा? जैसे जीव जंतु हमारे, मान के चलो मानव है, पशु है, कीड़े हैं, वो क्या है? हमारे जंतु कोशिका के अंतर्गत आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में क्या अंतर है, जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, ठीक है बच्चों। आज हम आपको ऐसे क्वेश्चन करा रहे हैं जो पिछले 6 सालों से लगातार आए इस चैप्टर के। ध्यान रखना, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो पढ़िए, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा, किसी की पढ़ना, हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। तो देखिए पादप कोशिका, देखो पादप कोशिका यानी कि पेड़ पौधे, तो इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें क्लोरोप्लास्ट, इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या करता है? पाया जाता है मेरे प्यारे बंधुओं, ठीक है। लेकिन ये क्या है? जंतु कोशिका, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है बेटा। क्या नहीं होता है? देखो इसका सेकंड पॉइंट हम क्या ले सकते हैं? इसमें रिक्तिका होती है, ठीक है बेटा। लेकिन इसके सेकंड पॉइंट में क्या आ जाएगा? इसमें रिक्तिका नहीं होती है। देखो पादप कोशिकाओं में थोड़ा रिक्त स्थान पाया जाता है, लेकिन जंतु कोशिकाएं जो होती है हमारी, उनमें कोई प्रकार से कोई रिक्तिका, इसमें रिक्तिका नहीं होती है। क्या होती है? रिक्तिका, इसमें रिक्तिका नहीं होती है। क्या नहीं होती है? ठीक है बच्चों, आप देख पा रहे हो इसमें द्रव्य पदार्थों का अवशोषण बहुत अधिक होता है। इसमें क्या होता है? इसमें द्रव्य पदार्थों का अवशोषण अधिक मात्रा में होता है, ठीक है बेटा। लेकिन इधर क्या करेंगे? इसमें द्रव्य पदार्थों का अवशोषण कम मात्रा में होता है बेटा। क्या होता है? कम मात्रा में होता है। क्या होता है बेटा? कम मात्रा में होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? कम मात्रा में होता है। अब हमें पता है पेड़ पौधे भोजन काहे से बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता होगा। फोटोसिंथेसिस क्रिया यानी कि प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, यानी कि इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें भोजन प्रकाश संश्लेषण
प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बेटा, इसमें जो भोजन बनता है किससे बनता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। किसके बनता है, संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनता है। क्या बनता है बेटा, प्रकाश संश्लेषण, है ना, संश्लेषण, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। इसमें भोजन प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्राप्त होता है। क्या होता है, प्राप्त होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसमें जो भोजन होता है वो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा प्राप्त होता है बेटा। किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा। और इसका भोजन क्या होता है, इसमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा नहीं होगा। इसमें भोजन, इसमें भोजन क्या बेटा, भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा प्राप्त नहीं होता है बेटा, नहीं होता है। आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ पा रहा होगा। देखो हमें पता है पादप कोशिका क्या होती है, पेड़ पौधों के अंदर पाई जाती है। वो पेड़ पौधों में जिन्हें देखते हैं हम पादप कोशिकाएं होती है। पादप कोशिकाओं में क्या होता है बेटा, पादप कोशिका, हम देखो पादप है तो पेड़ों पौधों में क्या आ जाए, पेड़ों का रंग किसके, क्लोरोप्लास्ट की वजह से हरा होता है, तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। इनके बीच रिक्तिकाएं यानी खाली स्थान पाए जाते हैं। लेकिन इसमें द्रव्य पदार्थों का अवशोषण अधिक करते हैं। जल का अवशोषण पेड़ पौधे क्या करते हैं, अधिक मात्रा में करते हैं। लेकिन इसकी तुलना में हम देखें मनुष्यों के द्वारा जल का अवशोषण कम मात्रा में किया जाता है। भाई उनमें क्लोरोप्लास्ट भी नहीं पाया जाता। पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से ये नहीं बना सकते। मनुष्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन नहीं बना सकता। इधर भोजन प्रकाश संश्लेषण में हो ही जाता है, ये अधिक मात्रा में हो जाता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से नोट डाउन कीजिए बेटा, क्या कीजिए, नोट डाउन कीजिए। चलिए बेटा आपने नोट कर ही लिया होगा। इसी के साथ हम इस सेशन से विदा लेते हैं और चैनल को लाइक कमेंट और शेयर करते रहिए, ठीक है। और अगले जो क्लास में लेकर आने वाला हूँ उसमें मैं तुम्हें तंत्रिका तंत्र कोशिका उसके भाग उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसके जितने भी क्वेश्चन तुम्हारे इस चैप्टर से बहुत से इंपोर्टेंट बनने वाले हैं, जिसमें मैं तुम्हें बताऊं ये प्रकाश संश्लेषण। तो इस प्रकाश संश्लेषण के टॉपिक पर तो मैं एक अलग ही वीडियो बनाने वाला हूं। तुम्हें प्रकाश संश्लेषण का जो टॉपिक रहने वाला है तुम्हारा, इसके ऊपर मैं एक अलग ही वीडियो लेकर आऊंगा जो शानदार तरीके से 5 या 10 मिनट का सेशन रहेगा। उसमें प्रकाश संश्लेषण के बारे में ही बताऊंगा जो तुमको बहुत अच्छे से समझ में आया। जीवन में आप उसको कभी भूल ही नहीं पाओगे, इतना याद रखना, ठीक है बच्चों। तो हम टॉपिक लेकर आने वाले प्रकाश संश्लेषण का, लेकिन कल प्रकाश संश्लेषण का टॉपिक नहीं चलेगा। प्रकाश संश्लेषण से पहले हम इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन हमारे रह गए तंत्रिका तंत्र कोशिका, इसके बारे में हम बिल्कुल बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारे पास सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी जो हम तो तुमको पढ़ाई चुके हैं, तो इस चैप्टर की जितनी भी जो चीजें रह गई हैं हमारी, उन सभी के बारे में हम बहुत अच्छे से क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज की करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो बने रहिए चैनल पर, और अगर तुम्हें अगली क्लास देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें।